हाय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या में प्रथम प्रकार आपका प्राकृत संख्या, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या का पहला प्रकार है आपका प्राकृत संख्या, जिसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, राइट। तो चलते हैं, देखो पहले तो हम आपको बता दें प्राकृत संख्या का आपका प्रथम अंक यानी सबसे पहली प्राकृत संख्या, यानी कह सकते हैं हम पहली प्राकृत संख्या। क्या कर सकते हैं? पहली प्राकृत संख्या क्या है? पहली प्राकृत संख्या एक को कहते हैं। पहली प्राकृत संख्या आपकी एक होती है। क्या होती है? एक होती है। पहली प्राकृत संख्या आपकी एक को मानी जाती है। और प्राकृत संख्या का जो अंतिम संख्या होती है, प्राकृत संख्या की अंतिम संख्या होती है, अंतिम संख्या आपकी होती है। क्या होती है अंतिम संख्या? अंतिम संख्या होती है आपकी इन्फिनिटी। ठीक है, चलो प्राकृत संख्या की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या का जो पहला अंक होता है वो एक होता है और प्राकृत संख्या का अंतिम अंक होता है आपका इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि प्राकृत संख्या एक से तो शुरू होती है, अनंत तक जाती है। कितने तक जाती है? अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या आपकी एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। आपका 1 2 3 4 5 ऐसे चलते इन्फिनिटी अनंत, इन्फिनिटी अनंत। यानी कि आपकी प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होगी, आपकी प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। और प्राकृत संख्या की आपकी विशेषताओं में से एक विशेषता कि प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, सदा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, कभी दशमलव की नहीं होगी और ना ही अंडर रूट की संख्याएं होंगी, ना ही अंडर रूट की संख्याएं होंगी। सदा प्लस की संख्या होती है। जितनी भी प्राकृत संख्या हैं सभी संख्याएं माइनस की नहीं होती हैं। प्राकृत संख्या माइनस की नहीं होती है आपकी, ना ही अंडर रूट की होती है, ना ही आपकी दशमलव की होती है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं इस दुनिया में वो सभी संख्याएं प्लस की ही आपको मिलेंगी। यानी जितने भी प्रकार की प्राकृत संख्या वो सभी संख्याएं प्लस की ही होती हैं, माइनस की आपको प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या हमेशा प्लस की होती है, प्राकृत संख्या हमेशा प्लस की होती है। और प्राकृत संख्या का पहला अंक, पहली संख्या एक होती है और प्राकृत संख्या की अंतिम संख्या या अंतिम अंक या सबसे लास्ट का अंक इन्फिनाइट होता है। फिर से प्राकृत संख्या प्लस की होती है, प्राकृत संख्या अनंत तक की होती है। एक से शुरू होगी अनंत तक जाएगी और प्राकृत संख्या कैपिटल एन से प्रदर्शित की जाती है। याद रखना, हमने कहा है कि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है ना, तो प्राकृत संख्या जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य क्या है? शून्य प्राकृत संख्या आपकी नहीं है। क्या है? यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं शून्य। क्या है? शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती। क्या नहीं होती? नहीं होती। ठीक है, तो शून्य होता है, शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती है, एक से हमेशा शुरू होगी। आप ही सोचिए, अब कोई भी संख्या एक से शुरू हो रही है तो तुमने देखा ही होगा कि एक जो प्लस का एक होता है उसके पीछे होता है आपका जीरो। होता कि नहीं होता? प्लस एक के पीछे होता है जीरो। तो जब हमारा एक ही से शुरू होना है तो जीरो कैसे हो सकता है?
हमारी संख्या एक ही से शुरू होगी तो जीरो तो नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए प्राकृत संख्या कभी भी जीरो की नहीं होती है, अर्थात जीरो को हम कभी प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, हमेशा हमारी एक से शुरू होती है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या का पहला अंक होता है आपका एक, और अंतिम अंक होता है आपका इंफिनिटी। ठीक है, प्राकृत संख्या कभी भी प्लस की नहीं होती है और कभी भी जीरो की नहीं होती है, ना ही अंडर रूट की होती है और ना ही आपकी दशमलव वाली संख्या होती है। और इतना ही बता दें, और प्राकृत संख्या एक क्वेश्चन और आया था, पिछले वर्ष आया था, और मैथ में भी कक्षा 9 की मैथ में दिया है एक क्वेश्चन कि क्या सारी प्राकृत संख्या परमेय संख्या हो सकती हैं? क्या सारी प्राकृत संख्या परमेय संख्या हो सकती हैं? जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी नेचुरल नंबर क्या हुआ है आपके परमेय संख्या हो सकती है? तो आप ही बताइए। नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप ही बताएंगे। प्राकृत संख्या कहाँ से आई है? पूर्णांक संख्या से। अच्छा, अब पूर्णांक संख्या यानी प्राकृत संख्या के जो पिता हैं वो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या के पिता कौन है? परमेय संख्या है कि नहीं है? तो जितने भी संख्याएं प्राकृत संख्या में होंगी वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में होंगी कि नहीं होंगी? जितनी भी आपकी संख्या प्राकृत संख्या में होंगी वो सभी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में होंगी कि नहीं होंगी? जितने भी आपकी प्राकृत संख्या में होंगी संख्या, ये जितने भी प्रकार की प्राकृत संख्या होती हैं वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या से मिलेंगी। ठीक है, और यदि वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या से मिलेंगी तो पूर्णांक संख्या की सभी संख्याएं आपकी परमेय संख्या से तो मिल ही सकती हैं। परमेय संख्या से तो मिल ही सकती है, यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती हैं वो परमेय संख्या तो हो सकती है। और एक क्वेश्चन और आया था कि क्या सभी परमेय संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? कहाँ? परमेय संख्या के दो प्रकार होती हैं। तो आधी संख्या तो आपकी दशमलव संख्या में चली गई, क्योंकि दूसरा प्रकार दशमलव संख्या का होता है, पहला प्रकार पूर्णांक संख्या का होता है। तो परमेय संख्या को हमने दो भागों में बांटा। तो परमेय संख्या के अंदर जितनी भी परमेय संख्या आती हैं उनमें से आधी संख्या तो आपकी चली गई दशमलव संख्या की ओर, और आधी संख्या बची आपकी पूर्णांक संख्या की ओर। तो यहीं से हमारा साफ हो रहा है कि सारी पूर्णांक संख्या या सारी प्राकृत संख्या परमेय संख्या तो हो सकती है, लेकिन परमेय संख्या की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या या फिर प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आधी वहीं पे बढ़ गई ना, आधी तो दशमलव संख्या बन जाती है। तो सभी परमेय संख्या कहाँ से हो जाएंगी? आधी संख्याएं आपकी दशमलव संख्या बन जाती हैं, तो आधी ही तो बची जो कि पूर्णांक संख्या बनती हैं, और उनमें से कुछ संख्याएं आपकी प्राकृत संख्या बनती है कि नहीं बनती? तो क्या सभी परमेय संख्या प्राकृत संख्या हो सकती? नहीं हो सकती। बताइए, आप ही बताइए। नहीं हो सकती ना? एक मिनट, उसको हम इरेज कर देते हैं, नोट कर लो। चलते हैं आगे। देखो, जो आपका परमेय संख्या, इसको मान लेते हैं ये परमेय संख्या। परमेय संख्या आपके दो प्रकार होते थे, एक दशमलव संख्या का और एक पूर्णांक संख्या का। होता था कि नहीं होता था? अब पूर्णांक संख्या के भी कुछ प्रकार हैं कि नहीं है? बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उनमें से हम एक संख्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर x2। अब ये बताओ, क्वेश्चन आ रहा है आपका कि सारी परमेय संख्या आपकी प्राकृत संख्या हो सकती है? तो कहाँ? आधी संख्या तो इधर ही बढ़ रही है, और जो आधी संख्या बचती हैं उनमें से भी कुछ इधर उधर बढ़ जाती हैं, बस कुछ बचती हैं जो नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या के हिस्से में आती हैं। तो सभी परमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती ना? अच्छा, क्या सभी प्राकृत संख्या परमेय हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये परमेय संख्या से ही तो निकल करके आई है ना। तो ये सभी प्राकृत संख्या आपकी परमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परमेय संख्या आपकी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर हो गई।
और एक बार रिपीट कर देते हैं। तो आपकी प्राकृत संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फर्स्ट नंबर जो प्रथम अंक होता है आपका प्राकृत संख्या का प्रथम अंक 1 होता है तथा अंतिम अंक क्या होता है? अंतिम संख्या प्राकृत संख्या की जो अंतिम संख्या होती है वो इनफिनाइट होती है। यानी प्राकृत संख्या 1 से लगाकर के अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और प्राकृत संख्या कभी भी माइनस या आपकी दशमलव के अंडर रूट ही नहीं हो सकती। हमेशा जितनी भी प्राकृत संख्या आप देख रहे हैं वो सभी प्राकृत संख्या आपकी प्लस की ही होंगी। यदि ऐसी कोई संख्या जो प्लस की संख्या नहीं है तो प्राकृत संख्या नहीं है। तो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या जो प्लस की होंगी वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाएंगी। प्राकृत संख्या को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या 1 से लगा के अनंत तक की होती हैं। प्राकृत संख्या में आपका 0 नहीं होता है, अर्थात 0 यानी शून्य, 0 अर्थात शून्य आपका प्राकृत संख्या नहीं कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आज के लिए इतना ही। आगे पूर्णांक संख्याओं के और दूसरे प्रकार कल चलें। धन्यवाद।